पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत ₹1.86 कम कर दी गई। नई कीमत ₹259.10 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.32 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹262.72 होगी। लाइट डीजल ₹2.97। मिट्टी का तेल ₹2.15 सस्ता कर दिया गया है। सितंबर के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹6.99 इजाफा। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा हो गया। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। समंदरी तूफान असना कराची के साहिल से आगे निकल गया। तूफान के असरात तकरीबन खत्म हो चुके। कराची में तेज हवाओं में भी कमी आ गई। इंतजामिया ने माहीगिरों और शहरियों को आज भी समंदर का रुख न करने की हिदायत की। दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। नया सिस्टम भारतीय रियासत राजस्थान और गुजरात पर असरअंदाज होगा। 3 से 4 रोज में मशरकी सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। कराची को नए सिस्टम से कोई खतरा नहीं। शहर कायद में आइंदा चंद रोज मतला अबरालूद रहेगा। मुल्क हल्की बारिशें मुतवक्के हैं। बलोचिस्तान में गैर मामूली बारिशों से शमाल बालाई इलाकों में तबाही मच गई। चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्लाह ज़ियारत सबसे ज्यादा मुतासर। कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतादिद घर बह गए। सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रैले अहम शाहराहों को बहा कर ले गए। झल, मगजी, बौलान और नसीराबाद के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदार बहिफाजत घर पहुंच गए। ISPR के मुताबिक खालिद अमीर और उनके 3 रिश्तेदारों की रिहाई गैर मशरूत तौर पर अमल में आई। मुकवियों की रिहाई के लिए कबायली माहिदीन और मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने किरदार अदा किया। बिजली और कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर आवाम को लूटा जा रहा है। बिजली के बिल हम पर बम बनकर गिरे हैं। पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए। मुल्की मईशत की तबाही का जिम्मेदार हुक्मरान तबका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब कहा, सियासतदानों की अक्सरियत जागीरदारों और वडेरों की है। ये तबका अपने बच्चों को आला तालीम और दूसरों के बच्चों को तालीम से दूर रखता है। गरीब के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तालीमी दारों में मुनश्शात आम हो चुकी हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मनसूबा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की अखवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। आसान इक़सात में कुरानंदाजी से मुहैया किए जाएंगे। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी आवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहते हैं, नवाज शरीफ के बुक्स में मुखालफीन अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके। हल्का खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे बंदर गुलेल से भागता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने अखराजात में कटौती और बचत से आवाम को रिलीफ के लिए वसाइल मुहैया करें। मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने, आवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम क़यादत और इदारे मिल बैठ कर फैसले करें। नून लीग आवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना अवलीन तरजीह है। नवाज शरीफ का मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नून लीग के इजलास का खिताब। PTI की साबिका हुकूमत पर तनकीद। कहा, नाकिस पॉलिसीज ने आवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। नून लीग मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना जानती है। घरेलू सार्फिन को रिलीफ दे चुके, अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के ज़राए की तलाश है। मईशत की मजबूती के लिए जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। नई हुकूमती मुआशी पॉलिसीज पर ब्रीफिंग। कहा, खिसारों के शिकार इदारों से निजात के जरिए अवामी रिलीफ के लिए माली गुंजाइश पैदा करने की कोशिश जारी है।
सीख रहे हैं जो इन हालात को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। 2017 और 18 में पाकिस्तान एक हंसता बसता पाकिस्तान था। एक अनाड़ी ने, एक नातजुर्बेकार ने अपनी नातजुर्बेकारी से उजाड़ा और आज वही लोग शोर मचा रहे हैं कि मुल्क का क्या अंजाम हो गया। हमारे मुकाबले में वो सहूलियात हासिल हैं कि जो किसी 5 स्टार होटल में रहने वाले को हासिल होती हैं। वो तो मौज में है बड़ी। कभी अमेरिका के पाँव पकड़ते हैं, वहाँ कांग्रेस में जाके सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को मिन्नतें करते हैं कि जनाब हमें माफ़ी दिलवा दो। NRO नहीं मिलेगा। 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं होंगे। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौम और इदारों से माफ़ी मांगने के बाद PTI की कहीं जगह नहीं बनेगी। इस जमात ने वो किया जिसकी जुर्रत दहशत गर्दों में भी जगह नहीं। हंसता बसता पाकिस्तान एक जिद्दी शख्स के अना की भीड़ चढ़ गया। दूसरों से रसीदें मांगते थे, अब चीखे मार रहे हैं। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करना होगी। कहा, बानी PTI जेल में मौज में है। 5 स्टार होटल जैसी सहूलियात मुयस्सर हैं। NRO उन्हें किसी सूरत नहीं मिलेगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी दे दी। ताहम नून लीग का इसरार है कि PTI के साथ इसके और उसकी इत्तेहादी जमातों के मुज़ाकरात बराह रास्त हों। बिलवासा बातचीत फजूल मश्क होगी। अचकज़ई को कहा गया है कि वो बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए PTI की आला क़यादत से मुशावरत करें। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए कमेटी नामज़द करना चाहिए जो पस पर्दा बातचीत कर सके। किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। राना सनाउल्लाह ने मेरे साथ पार्लियामेंट में मुलाकात की, मुज़ाकरात शुरू हो गए। मैं उसकी तरदीद या तस्दीक नहीं करता, मगर इसके सिवा किसी के पास कोई रास्ता नहीं। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर से मिले। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसा अलायंस बना है जो मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहता है। तहरीक इंसाफ की क़यादत मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील से लाइल्म। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हमें हुकूमती कमेटी की तश्कील के बारे में किसी ने नहीं बताया। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील अच्छी बात है। हमारी तरफ से बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई को दिया गया है। महमूद अचकज़ई से मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर कर रहे हैं, ये हुकूमत की सवाबदीद है। बोले, हुकूमत चंद माह की मेहमान है। मौलाना फजल रहमान हमारे साथ ही रहेंगे। हुकूमत के पास मौलाना को देने के लिए कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अदलिया को आज़ाद देखना नहीं चाहते। हमारा तो मौक़िफ़ है कि अदलिया में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कहा, 8 सितंबर का जलसा हर सूरत में होगा। तरनौल जलसा मनसूख होने पर कारकुन नाराज़ हुए। मुज़ाकरात के हवाले से जो बात चल रही है, ये जो अब बात हुई है, आज खबर भी लगी हुई है कि अचकज़ई के साथ मुज़ाकरात के सिलसिला जो है शुरू करने जा रही है। आप चाहते हैं कि मुज़ाकरात PTI के साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? जी जी, आप हक में नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल कोई है ऐसा? यार मैं कोई जोशिए तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हक में हूँ, ना किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। अडियाला जेल में बानी PTI को मुनश्शात सप्लाई के सवाल पर कहा, हनीफ अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया है तो उनसे ही पूछें, मुझे क्या पता। महमूद अचकज़ई के ज़रिए PTI से मुज़ाकरात के सवाल पर बोले, मैं तो मुज़ाकरात के हक में ही नहीं हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि बानी PTI मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात को मसाइल का हल समझते हैं। चीफ जस्टिस की तौसीक पर इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत करके फैसला करेंगे। बोले, नवाज शरीफ की लंदन वापसी का फिल वक्त प्लान नहीं। अगर इलाज के लिए जाते हैं तो वापस आएंगे। पार्टी इन्होंने चलानी है। तो दोनों पार्टीज़ को होना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता ये कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चलती तो नून लीग का भी नुकसान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नुकसान है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
तमाम तर तफाज़ात के बावजूद ये चाहती है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक चले, क्योंकि इसमें ही हमारे मुल्क की जो है वो बेहतरी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मामलात में सीरियस होना पड़ेगा, वरना दोनों का नुकसान होगा। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहते हैं हुकूमत चले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की गुफ्तगू, बोले जेल में बैठे शख्स को रात तन्हाई में डरावने ख्वाब आते हैं और सुबह उठकर इंतखाबात की बात कर दी जाती है। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले 5 साला सफियान महसूद की मुलाकात। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाले 5 साला सफियान महसूद की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पश्तो में गुफ्तगू की, कहा डेरा इस्माइल खान के सफियान महसूद ने छोटी उम्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। नौजवानों की तवानाइयों को मस्बत समत में बुरोकार लाने के लिए खेलों के मौके फराहम किए जा रहे हैं। सफियान महसूद ने कहा, मुस्तकबिल में साइंसदान बनकर पाकिस्तान का नाम मज़ीद रोशन करूँगा।